ओम शांति। आज 1986 की 30वीं अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 31 दिसंबर 1986 को चलाई। आज की मुरली का विषय है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। तीनों को श्रेष्ठ बनाना है। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा। गॉडफादर, गॉडफादर कौन है? हाँ जी, पहले बाप ब्रह्मा बाबा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर शिव बाबा जो सिर्फ गॉडफादर है। बड़ा कौन है? गॉडफादर। ग्रेट ग्रेट बड़ा नहीं होता, ग्रेट ग्रेट बड़ा नहीं होता, नहीं होता। वो ग्रैंडफादर से बड़ा गॉडफादर होता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। बताओ, आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से भी गॉडफादर को बड़ा कर रहे हो जो छोटा है। चलो, आपकी मर्जी है। अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिक्की लद्दा बच्चा, कौन है सिक्की लद्दा बच्चा? एक एक का मतलब है प्रत्येक, प्रत्येक सिक्की लद्दा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती, नंबरवार पहुंचती रहती। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं। क्या मनाने के लिए आए हुए हैं? हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। आज के दिन माइक सारे बंद क्यों नहीं करते? मैं आज बंद नहीं कर सकता, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। माइक बंद कर लो। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं। वे जगाकर मनाते हैं और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं
और जगाकर फिर बुझाते नहीं। बाबा बुझे हुए को जगाते नहीं, जगे हुए को बुझाते नहीं। ऐसा लाखों की अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, ये सिवाय बाप और आपके कोई मना नहीं सकता। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक, एक रस चमक रही। सबके मन में एक बाबा, यही लगन रूहानी दीपकों को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है। यही मनाना है, यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। इस समय विदाई और बधाई, एक शब्द है विदाई और दूसरा शब्द है बधाई। विदाई माना विदा होना, जाना, और बधाई माना जब कोई चीज की सफलता प्राप्त हो उसके लिए मुबारक देना। किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए खुशी को बधाई दी जाती है ना। दोनों का संगम है, एक तरफ है विदाई और दूसरी तरफ है बधाई। पुराने वर्ष को विदाई और नए वर्ष को बधाई। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं। ये संगम है पुराने वर्ष और नए वर्ष का। इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है। पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। उड़ने की भी मुबारक है। जो प्रेजेंट है वे कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगी। जो वर्ष चल रहा है वे 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे। कल आने वाले को फ्यूचर, भविष्य कहेंगे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना। कैसे? पास्ट को सदा पास विद ऑनर होने के पास करना है। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया बीत गया। पास्ट तो होना ही है।
लेकिन पास कैसे पास करना है? कहते हैं ना, समय पास हो गया, बीत गया, ये दृश्य पास हो गया, ये दृश्य भी चला गया। पास विद ऑनर, वन पास किया, लेकिन पास विद ऑनर, वन पास किया। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह 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 के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी, अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। आपकी बीती जो भी घटना, जो भी बात बीत गई है, वो यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन किया है ना आपने सबने, किसे कहते हैं कीर्तन? कोई जानता है आप में से? कीर्तन किया है किसी ने कि नहीं किया? वो किसी का कीर्ति गाना, वो कीर्तन है जो मंदिर में होता है। कीर्ति का गायन करना, परमात्मा की महिमा करना। हाँ, कीर्तन शब्द का अर्थ है कीर्ति का गायन करना, किसी की भी कीर्ति का गायन करना, इसलिए उसका नाम है कीर्तन। अर्थात कीर्ति गाते रहें। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं कि कैसे देवता थे, देवताओं के गुण गाते रहते हैं, कीर्ति गाते रहते हैं। आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। वो आपके गीत गा गा कर अपना गुजारा चला रहे हैं, कमाई का धंधा है उनका। गीत गाया और पैसे लिए। आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। हर जो कुछ भी आप कर रहे हो, करते ही वो पास्ट होगा। तो हर एक्ट को वर्तमान में इतना श्रेष्ठ बनाकर पास करो जो वो आपके गुण गाते रहें। ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है? किसको समझ में आया है क्या करना है? बता दो भाई, बाबा को तसल्ली हो जाएगी कि इसको समझ में आ गया। कौन बता सकता है किसको समझ में आ गया? भैया वर्तमान समय जो हम काम कर रहे हैं ना, कि ऐसा काम करें कि जो हमारी कीर्ति वो भक्ति मार्ग में अभी तक कर रहे हैं, अभी हमने ऐसे करने का प्रेजेंट में। हर काम वर्तमान में हर काम इतना अच्छी तरह से करो कि वो अगले सेकंड पास्ट होते ही आपका कीर्तन गान करें कि इनका किया हुआ काम इतना अच्छा था। वो तो गाते हैं कि अंधों को आंख दी,
कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र दिए। हाँ, तो ऐसे गीत गाते हैं ना। वो किसके गीत है? आपने दिए थे ये गीत, ये काम किए थे आपने। ये अति है, जो किए नहीं उनका भी गायन किया। वास्तव में सत्य, जो आप कर्म करें उनसे सबको सुख मिले, जिसके आधार पर वो आपके प्रति सम्मानजनक विचार रखे, संकल्प रखे। तो करना वर्तमान में होता है और श्रेष्ठ हो जाता है भूतकाल, जिसका वो गायन करते हैं। अब आओ प्रेजेंट में। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट सौगात, प्रेजेंट को प्रेजेंट कर दिया, सौगात प्राप्त हो, हर एक को सुख मिले। सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है? जब किस से प्रेजेंट सौगात मिलती है, प्रेजेंट सौगात मिलती है। किसी भी अशांत को, कैसा भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब प्यार से प्रेजेंट देते हैं तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है, खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से सभी प्रेजेंट सौगात को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। किसी को प्रेजेंट देते हैं, ये स्नेह की सूचना है। प्रेजेंट दी हुई चीज में वैल्यू स्नेह की होती है, चीज की नहीं। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। समझा? सहज है या मुश्किल है? भंडारे भरपूर हैं ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? स्टॉक जमा है ना। सिर्फ एक सेकंड के स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्पों का साथ, यही प्रेजेंट्स बहुत है। क्या प्रेजेंट करना है आपने सबको? क्या गिफ्ट देनी है आपने? सिर्फ एक सेकंड के स्नेह की दृष्टि। कितनी देर की स्नेह की दृष्टि? एक सेकंड की स्नेह की दृष्टि। वो सारी जिंदगी याद रखे कि इस रूहानी दृष्टि से उन्होंने मुझे देखा। स्नेह का सहयोग, रूहानी स्नेह का, रूहानी शब्द लगा लेना है, नहीं तो देह भान वाला चला जाएगा। रूहानी स्नेह का सहयोग, रूहानी स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट बहुत है। यही प्रेजेंट्स, यही गिफ्ट जो है ना, जो भी आए उनको आप देते रहो। मीठा बोल है, स्नेह की भावना है, सहयोग है, दिल के श्रेष्ठ संकल्प, उनको देते रहो। आजकल चाहे
आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है, क्योंकि स्नेह का अभाव है दुनिया में, सच्चा प्रेम दुनिया में है ही नहीं। तो उन्हें सच्चे प्रेम की एक नजर भी, एक बोल भी, एक संकल्प भी, कुछ ही समय का, कुछ ही क्षणों का उसका अनुभव भी उन्हें बहुत बहुत शांति या खुशी देता है। चाहे कोई परेशान आत्मा हो, उसको भी थोड़ा सा प्यार का अनुभव हो जाए, रूहानी प्यार का, सच्चे प्यार का, तो ये सभी को प्रेजेंस की जरूरत है, दूसरी प्रेजेंस की नहीं। उनको स्थूल प्रेजेंस नहीं चाहिए कि उन्हें कोई गिफ्ट करो, कोई चीज दो, ये करो वो करो, नहीं। इसका स्टॉक तो है ना। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना। तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी, दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। अच्छा, फ्यूचर क्या करेंगे? सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है। फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, फ्यूचर के नयन क्या, फ्यूचर के नयन क्या क्या होंगे, फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी, फ्यूचर के संबंध क्या होंगे, फ्यूचर की जीवन क्या होगी। आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराएं। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को, दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या होगा, ये क्वेश्चन समाप्त हो। ऐसा होगा, इसमें बदल जाए। क्या होगा की जगह क्या हो जाए, ऐसा होगा। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे अंदर इतना निर्णय करने की क्षमता हो कि आपको क्या होगा वाला प्रश्न नहीं आए, बल्कि क्या हो, ऐसा होगा। कैसा बदल ऐसा। भविष्य के बारे में बाबा हमारे को इतना परफेक्ट बनाना देखना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। बस कैसे वाला क्वेश्चन क्यों? क्या आपको बाबा का ज्ञान समझ में नहीं आया? फ्यूचर है ही देवता, देवतापन के संस्कार
और दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार कि सतयुग में आप ताज तख्तधारी बने। जो भी देखे उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज? सदा लाइट रहने का, लाइट प्रकाश का ताज, और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा, निश्चिंत नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हों। तख्तधारी की निशानी है निश्चिंत और नशा। तख्तधारी की निशानी है जो राजा की सीट पर बैठा होगा, उसकी निशानी होती है निश्चिंत, उसे कोई चिंता नहीं। नशा, निश्चित विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति, उसे पूरा निश्चय है कि मेरी सफलता निश्चित है और निश्चिंत स्थिति, कोई चिंता की झलक चेहरे पर नहीं आए। यह है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी, जो बाप के दिल तख्त पर बैठी हुई है आत्मा, उसकी निशानी। जो भी आए वह यह तख्त नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। यह है फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना, फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना। समझा? पहले खुद बनना फिर सबको बनाना। समझा? नए वर्ष में क्या करना है? 3 शब्दों से मास्टर, 3 शब्दों से क्या बनना है? मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। 2 हैं मास्टर और तीसरा भी नाथ। नाथ का मतलब क्या होता है? नाथ किसे कहते हैं? मालिक। मालिक। मास्टर माना भी मालिक। 3 शब्दों से मास्टर बनना है। कौन कौन से 3 शब्द हैं? त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी। मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिलोकी या त्रिलोकीनाथ। नाथ माना मालिक, मास्टर माना मालिक। ये मास्टर अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी में पहले लगता है और हिंदी में बाद में लगता है। मास्टर त्रिमूर्ति का मतलब है त्रिमूर्ति शिव का नाथ कहो या मालिक कहो। अब ये सोचते हैं, सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है। हर कदम से
चाहे याद से, चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना, सिद्धि प्राप्त करते रहना। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना, डबल विदेशियों को डबल उमंग है ना। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे। वे लोग साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते। अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे, लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। आप लोग भी क्या करेंगे, केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। ये भी खूब करो, भले करो, लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं, अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनने की विधि बताते हैं। साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते हैं, साकार दुनिया के अंदर साकारी सुहेज, सुहेज बोलते हैं खेलों को, मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार, जो पूरा ही परिवार ताजधारी तख्तधारी है और इतनी खुश होते हैं, इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है। ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब नाचो, गाओ, मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को देख करके, भाषणा लेकर के ही खुश होते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं। सदा वाह वाह के गीत गाओ। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह, हर कर्म वाह वाह, वाह के गीत गाते रहो, वाह वाह के गीत गाते रहो। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वाह वाह के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते। वाह वाह के बजाय, वाह वाह के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं। वे भी दो शब्द का गीत है, वे भी दो शब्द का गीत है। वे जानते हो, इस वर्ष वे दो शब्दों का गीत नहीं गाना। एक गीत जो तुम और गाते हो दो शब्द वाला,
वो 2 शब्दों वाला गीत अब नहीं गाना। वो 2 शब्द हैं वाई और आई, क्यों और मैं। ये 2 शब्द अब नहीं गाना। बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाहे वाहे की बहुत करते रहते हैं। क्यों क्यों क्यों। तो वाई की बजाय वाह वाह कहना, आई की बजाय क्या कहना है, बाबा बाबा। मैं नहीं बोलना, मेरा बाबा। बाबा ने कहा, बाबा ने किया, समझा। जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। तब तो सभी प्यार से मिलन मनाने के लिए मधुबन भागते हो। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे मीठे बच्चे का गीत गाते रहते हैं। आप बाबा का गीत गाते रहते हो और बाबा आपका गीत गाते रहते हैं। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। आकारी विधि में ये सब देखने की आवश्यकता नहीं। आकारी विधि में ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकार मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकारी विधि में फिर भी हद में आना पड़ता। बच्चों को चाहिए भी क्या, मुरली और दृष्टि। मुरली में भी मिलन ही तो है, चाहे अलग में बोले चाहे साथ में बोले। बोलेंगे तो वही बात जो संगठन में बोलते हैं वही अलग में बोलेंगे। फिर भी देखो, पहला चांस डबल विदेशियों को मिला। भारत के बच्चे 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। 35-36 देशों के आए हुए हैं। ये भी 36 प्रकार के व्यंजन। अच्छा, 35-36 देश के आए हुए हैं। ये भी 36 प्रकार का भोग हो गया। 36 का गायन है ना, 36 वैरायटी हो गई है। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते, जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया। उसको बाप दादा पद्म गुणा मुबारक दे रहे हैं। उसकी बधाई उसकी बाप दादा
पदम गुणा बधाई दे रहे हैं। चाहे इस समय सन्मुख है, चाहे आकार रूप में सन्मुख है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बने, सहयोगी बनाया तो सहयोगी बने, सहयोगी बनाया तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरो गई। जिन्होंने भी ये कार्ड भेजे हैं, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते। समाचार सुन सुन हर्षित होते हैं, चाहे गुप्त रूप में सेवा की, चाहे प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन बाप का को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा की रिजल्ट क्या होगी? सहयोगी। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी हैं, कल योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने की है, चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भाव का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना तो पड़ता है ना। खुश होते हो ना, भले बड़े अच्छा, सर्व सदा स्नेही, सदा सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले बाप दादा वाले सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य सदा दाता बन सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते।
और संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। पिछले साल की गुड नाइट, अगले साल की गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।